हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित नभो मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। घेरण संहिता से संबंधित मैं आपको यहां पर इससे पूर्व लगभग 38 लेक्चर दे चुका हूं। योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 550 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि के बारे में जान चुके हैं, इन्हें समझ चुके हैं। आज हम यहाँ पर जो घेरण संहिता जो ग्रंथ है, इसमें वर्णित नभो मुद्रा का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि मुद्रा एवं बंध क्या है, क्योंकि हम नभो मुद्रा जानने वाले हैं। इससे पूर्व जो मुद्रा एवं बंध है, इसे हम यहाँ पर जान लेते हैं। मुद्रा या फिर बंध किसे कहा जाता है? अगर जो हम घेरण संहिता के अनुसार देखें, जैसे कि आप देखेंगे, महर्षि घेरण्य ने सप्त साधन के अंतर्गत तृतीय साधन में मुद्रा एवं बंध का वर्णन किया है। महर्षि घेरण का जो ये ग्रंथ है घेरण संहिता, इसमें जो मुद्रा एवं बंध का जो चैप्टर है वह तृतीय साधन है, अर्थात तीसरा चैप्टर है। और महर्षि घेरण कहते हैं कि मुद्रा एवं बंध के अभ्यास से स्थिरता प्राप्ति होती है। वहां पर महर्षि घेरण ने आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध या फिर षटकर्म आदि के माध्यम से बताया है कि किन के अभ्यास के द्वारा क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो मुद्रा एवं बंध का जो अभ्यास बताया, कहा है कि इसके द्वारा साधक को स्थिरता मिलती है। अब यहाँ पर हम अपना जो मुख्य जो टॉपिक है, यानी कि जो नभो मुद्रा है, इसकी ओर हम यहाँ पर जाते हैं। प्रथम ही हम यहाँ पर इसका नामकरण यहाँ पर जानते हैं कि अर्थात इस मुद्रा को नभो मुद्रा क्यों कहा जाता है। आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं, या फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं कि जो घेरण संहिता जो ग्रंथ है, यहाँ पर महर्षि घेरण ने 25 मुद्रा एवं बंध के बारे में चर्चा की है, जिसमें से कि 4 बंध और 16 मुद्राएं और 5 धारणाएं हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नभो मुद्रा क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि आप देखेंगे, नभ अर्थात आकाश। नभो मुद्रा में 2 शब्द हैं, एक है नभ और एक है मुद्रा, नभो मुद्रा। तो नभ का तात्पर्य होता है आकाश अर्थात शून्य। इस मुद्रा में जिह्वा को आकाश की ओर तालू पर लगाया जाता है, इसलिए इसे नभो मुद्रा कहा जाता है। तो आकाश अर्थात शून्य। तो हमारा जो जिह्वा है, इस जिह्वा को तालू पर अर्थात जो हमारा जो ऊपरी क्षेत्र है, शून्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अपने तालू स्थान पर लगाया जाता है जिह्वा को, इसलिए इसे नभो मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वहां पर हम प्रत्येक मुद्रा एवं बंध के बारे में जानते हैं। किसी न किसी का अगर जो नाम अगर जो पड़ा है, तो उसका कोई ना कोई रीजन अवश्य है। तो इसलिए इसे नभो मुद्रा कहा जाता है। किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो मुद्रा है, इसकी विधि भी यहाँ पर जान लेते हैं। आप यहाँ पर जो ये इमेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये नभो मुद्रा की इमेज है, किस प्रकार से करनी है। तो सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, सिद्धासन या फिर पद्मासन, कोई भी सुविधाजनक आसन में हमें बैठना है। जब हम सुविधाजनक आसन में बैठ जाते हैं, तो इसके पश्चात आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हमें अपनी जिह्वा को मोड़ते हुए अपना जो तालू का जो क्षेत्र है, इस पर लगाना होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नभो मुद्रा है, जो खेचरी मुद्रा जो हम पढ़ते हैं, खेचरी मुद्रा का ही एक सरलतम अभ्यास है। खेचरी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है, उसके लाभ, विधि, सावधानियां हम इसके बाद आने वाले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन जो नभो मुद्रा है, यह खेचरी मुद्रा का सरलतम साधन है। अगर जो हम नभो मुद्रा को सिद्ध कर लेते हैं, तो हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। खेचरी में किस प्रकार से किया जाता है, तो पूर्व में आपको बता दूं कि खेचरी में भी हमें अपनी जो जिह्वा इसी प्रकार से किया जाता है। तालू यानी कि जो अपना जो ये रंध्र का जो क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो ये रंध्र जो ये क्षेत्र है, कपाल रंध्र जो क्षेत्र है, इसकी ओर हमें जिह्वा को लेकर के जाना होता है। और उसके लिए हमें अपनी जिह्वा को लंबा करना पड़ता है। लंबा किस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर कुछ क्रियाएं, जैसे कि वहाँ पर दोहन आदि क्रियाएं बताई गई हैं। और कहा भी है कि कुछ हठयोगी ग्रंथों में अपनी जो जिह्वा होती है, जिह्वा का जो निचला जो भाग होता है, उसे काटने को भी कहा जाता है। तो ये सामान्य क्रियाएं नहीं हैं, हठयोगी क्रियाएं हैं। सिर्फ आप लेक्चर को देख करके इसका प्रयास न करें। तो यहाँ पर जो खेचरी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा इससे थोड़ा कठिन है, लेकिन इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो ये नभो मुद्रा है, उसका एक सरलतम अभ्यास है।
तो नभो मुद्रा किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको बता दें, आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। ध्यानात्मक आसन में बैठने के पश्चात आपको बहिर्कुंभक या फिर आप अंतः कुंभक, दोनों में से कोई भी कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आपको घेरण संहिता के अनुसार बता रहा हूं। अभ्यास करने के पश्चात हमें हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा को मोड़ते हुए हमें अपना जो कपाल रंध्र जो क्षेत्र है, अर्थात अपना जो तालु का जो क्षेत्र है, इस पर टच करने का अभ्यास करना है, इसकी ओर ले जाने का अभ्यास करना है। जितनी देर हम कुंभक कर सकते हैं उतनी देर हमें इसका अभ्यास करना है। वापस हम कुंभक को छोड़ेंगे अर्थात रेचक करेंगे। पुनः हमें कुंभक करते हुए यानी कि पूरक करें, उसके पश्चात कुंभक करें और फिर से हमें ये जो नभो मुद्रा है इसका अभ्यास करना है। तो ये जो अभ्यास जो बताया गया है यह नभो मुद्रा का अभ्यास है। मैं आपको बता दूं कि अगर जो हम किसी ध्यानात्मक आसन में नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर जो हम अन्य किसी काम पे लगे हुए हैं, तो उस दौरान भी हम नभो मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास जो बताया है, सिर्फ हमें यहाँ पर जिह्वा को अपने तालु क्षेत्र पर लगाने का प्रयास करना है। तो ये जो अभ्यास जो बताया गया है यह नभो मुद्रा का अभ्यास है। और इसी को जब हाई लेवल पर किया जाता है, इसी को जब और अधिक तरीके से किया जाता है और अधिक साधनों के माध्यम से किया जाता है, तो उसे खेचरी मुद्रा कहा जाता है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर नभो मुद्रा की विधि हम यहाँ पर जान चुके हैं, आशा है आप समझ चुके होंगे। अब कोई भी साधक अगर जो नभो मुद्रा का अभ्यास करता है तो क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो महर्षि घेरण्य के अनुसार जो नभो मुद्रा है, अगर जो कोई भी साधक इसका नित्य अभ्यास करता है तो इसके अभ्यास से जिह्वा है, गला और आंखों के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मस्तिष्कीय रोगों के निवारण के साथ मानसिक स्थिरता भी बढ़ती है। तो हमारा जो ईएनटी का जो क्षेत्र है, यानी कि अपना जो ईएनटी क्षेत्र है, अपना जो गर्दन के ऊपर का जो पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें ये मुद्रा लाभकारी है। और साथ ही साथ कहा कि ये मस्तिष्कीय रोगों के निवारण हेतु भी काफी लाभदायक है। मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं उसमें भी ये सहायक है। साथ ही साथ मानसिक स्थिरता प्राप्ति हेतु भी ये मुद्रा काफी लाभदायक है। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। अगर जो जिह्वा से संबंधित या फिर गले से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है तो हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ मानसिक स्थिरता के लिए भी ये लाभदायक बताई गई है। तो ये नभो मुद्रा के लाभ यहाँ पर बताए गए। अब इसके सावधानियां क्या हैं, तो सावधानियां भी हमें जानना आवश्यक है। तो जो नभो मुद्रा है ये ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस मुद्रा का अभ्यास करने के दौरान प्रशिक्षित गुरु के सम्मुख ही इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेक्चर देख करके, वीडियो देख करके हम अभ्यास प्रारंभ करें। पूर्व में हमें किसी गुरु के सम्मुख इसका अभ्यास करना चाहिए। वैसे नभो मुद्रा ज्यादा कठिन नहीं है, हम इसका अभ्यास कर भी सकते हैं, लेकिन खेचरी मुद्रा हम कभी भी बिना गुरु के इसका अभ्यास न करें। और गुरु जो इसमें सिद्ध हों उन्हीं के सम्मुख हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नभो मुद्रा है इसका नामकरण, विधि, लाभ, सावधानियां सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, हम यहाँ पर समझ चुके हैं। पूरा का पूरा मैंने आपको घेरण संहिता के अनुसार बताया है। अगर जो आप एग्जाम की दृष्टि से ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है। अगर जो आप नॉलेज के लिए अगर जो देख रहे हैं तो भी ये लिए आपके लिए यूजफुल है। अब आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। आपने लेक्चर से कितना सीखा आप स्वयं यहाँ पर जान सकें। तो इसके लिए प्रथम प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से महामुद्रा का संबंध किस चक्र से है? मूलाधार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, कोई नहीं। तो इस मुद्रा का जो महामुद्रा है इसका संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। महामुद्रा के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। द्वितीय प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से नभो मुद्रा का संबंध किस चक्र से है? आज्ञा चक्र, स्वादिष्ठान, विशुद्धि, कोई नहीं। तो यहां पर जब हम नभो मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वहां पर बताया है कि हमें अपनी जो दृष्टि है वह दोनों भौहों के मध्य में रखनी है। दोनों भौहों के मध्य में अपनी दृष्टि को जमाए रखना है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर छांट करके भेजना है कि किस चक्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तृतीय प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से नभो मुद्रा किस मुद्रा के समान है? खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं।
एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ई बुक फॉर्मेट में हैं। आप किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से घेरण संहिता में मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त होता है दृढ़ता, स्थिरता, लाघवता, ये सभी। तो घेरण संहिता के अनुसार मुद्रा का अभ्यास करने के पश्चात क्या लाभ प्राप्त होते हैं, तो आपको सही आंसर छान करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर जाना, नवो मुद्रा की लाभ विधि सावधानियों के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके तीनों प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।